अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ सुबह सुबह का टाइम है और मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। चाय बन रही है और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने अभी ऑमलेट बना लिया। साथ में मैंने ये ब्रेड भी टोस्ट कर ली। वैसे तो हम लोग ब्रेड इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाते, लेकिन घर में आई रखी थी क्योंकि मैंने इससे कुल्फ़ा बनाना था तो वो बहुत ज़्यादा थी। कुल्फ़े के लिए मुझे बस 2-3 ब्रेड्स ही चाहिए थी, 2-3 स्लाइसिस ही चाहिए थे। तो मैंने सोचा कि ये ज़ाया हो, इससे बेहतर है कि मैं बना लेती हूँ। हस्बैंड से पूछा तो वो कहते हैं ठीक है बना दो, मैं यही खा लूँगा। और वैसे भी शाम को हमें कहीं जाना है तो ब्रेकफास्ट हमने यही कर लिया। मैंने एक स्लाइस अपने लिए टोस्ट कर लिया और 2 अपने हस्बैंड के लिए टोस्ट कर लिए। साथ में ऑमलेट बना लिया। मैंने ये टोस्टर में टोस्ट नहीं किया, मैंने जिस पैन में ऑमलेट बनाया था उसी पैन में ही इनको भी थोड़ी देर के लिए टोस्ट कर लिया, फ्राई सा कर लिया, क्योंकि मुझे टोस्टर में टोस्ट हुई हुई ब्रेड ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट रेडी है, बस चाय बनने का इंतज़ार है। चाय बन जाए तो फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद रूटीन के कामकाज करने हैं और फिर मुझे रेडी होना है क्योंकि हमें जोहर के बाद निकलना है। तो जोहर की नमाज हम लोगों ने पढ़ ली और उसके बाद मैं रेडी हो गई। अभी हम लोग जा रहे हैं। हस्बैंड ऑलरेडी गाड़ी में चले गए हैं और मैं बस लॉक वगैरह करके आई हूँ और मैं भी गाड़ी की तरफ जा रही हूँ। वेदर सुबह तो ठीक था लेकिन अभी बादल से आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, इसलिए मैं जैकेट्स भी ले आई हूँ अपनी और हस्बैंड की। सेफ्टी फर्स्ट है। और जैकेट्स को मैंने बैक सीट पर रख दिया, बस अभी गाड़ी में बैठूंगी और हम लोग निकलते हैं। आते हुए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं लाइव चली गई थी और उसके बाद मैंने घर में कॉल कर ली थी, इसलिए रास्ते की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अगर आपने रास्ते की वीडियो देखनी हो तो आप मेरी लाइव चेक कर लीजिएगा। मैं कल 3-4 बार लाइव आई थी और काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि बार बार रिसेप्शन इशू हो रहा था, इसलिए लाइव जो है वो बार बार कट रहा था। अभी हम लोग आए हैं स्ट्रीट में और यहाँ से कुछ चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आए हैं स्टॉल पर। यहाँ से मैंने एक ड्रेस भी लिया और ये अंकल ये भाई जो भी थे ये और भी दिखा रहे थे। ये जो ड्रेस है, मेरे हस्बैंड को ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा था। ये बार बार यही कह रहे थे कि ये वाला ड्रेस ले लो, लेकिन मुझे भी अच्छा लगा था, ऐसा नहीं कि ये बुरा था। लेकिन मैंने कहा कि एक यहाँ से लिया है, बाकी और जगहों से भी देख लेते हैं। अगर मुझे कहीं और से कोई पसंद आ गया तो वहां से ले लूंगी, वरना यहाँ ही वापस आ जाऊंगी। कौन सा कहीं जा रहा है। आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये ड्रेस आपको कैसा लगा। और ये ड्रेस भी माशाल्लाह से काफी नाइस और अट्रैक्टिव था, तो मैंने इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना ली। मैंने उनसे पूछा कि अगर पॉसिबल हो तो मैं वीडियो बना लूँ, तो वो कह रहे थे जितनी मर्जी बना लें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ड्रेस काफी सारे थे और रिजनेबल प्राइस में थे, लेकिन मैं सारे नहीं दिखा सकती थी, इतना ज्यादा टाइम नहीं था। लेकिन जो 2 ड्रेस मैंने आपको दिखाया, मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये दोनों ड्रेस कैसे लगे। अभी मैं आ गई हूँ इंडोर मार्केट में, वहां से भी चीजें देखी और इसके बाद मैं जा रही हूँ अबाया देखने के लिए, क्योंकि मुझे नया अबाया भी लेना है। मेरे पास ऑलरेडी कोई 8-10 होंगे शायद, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अबाया ही पहनती हूँ, इसलिए मुझे न्यू अबाया चाहिए होते हैं। जब मैं इस शॉप में गई तो इस शॉप में कोई न्यू डिजाइन नहीं था। जो भी प्यारे प्यारे थे वो ऑलरेडी मैं यहाँ से ले चुकी हूँ, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ से नहीं लिए। और इसके बाद मैं जे डॉट पर गई, वहां से भी मुझे एक अबाया अच्छा लगा, लेकिन उसकी प्राइस 60 पाउंड थी, तो वो मुझे काफी एक्सपेंसिव लग रहा था, इसलिए वो मैंने नहीं लिया। उसके बाद जी अभी मैं जा रही हूँ एक और अबाया की शॉप पर। वहां पे जब गई तो उनके पास मुझे एक डिजाइन अच्छा लगा, लेकिन उसमें ब्लैक कलर नहीं था, उसमें ब्लू कलर था और आई थिंक स्किन कलर था, तो वो दोनों कलर मुझे नहीं चाहिए थे, इसलिए मैंने वहां से भी कोई अबाया नहीं लिया। इंशाल्लाह फिर किसी दिन आऊंगी तो देखूंगी, अगर कोई मिल गया तो ठीक है। अभी मैं आई हूँ एक और इंडोर मार्केट में और इनका फ्लोर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं आपको भी दिखा रही हूँ। इसके बाद जी हम लोग बाहर से गुजरे तो मुझे किसी ने ये लीफलेट दिया, तो मैंने वैसे भी पार्लर में जाना था, तो मैंने उससे पूछा कि आपका पार्लर फ्री है क्या, तो वो कहने लगी हाँ फ्री ही है। तो फिर मैं पार्लर में चली गई। रश इतना ज्यादा नहीं था और जो लेडी थी वो काफी ज्यादा एक्टिव थी, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा। ये है कि हमारे एरिया से साउथ हॉल जो है ये काफी ज्यादा चीप है। हमारे एरिया में अगर किसी चीज के 10 पाउंड ले रहे हैं तो ये लिटरली 6-7 पाउंड लेते हैं। जब मैं पार्लर से फ्री होकर निकली तो मेरी नजर इस ज्वेलरी स्टैंड पर पड़ी। ये जो शॉप थी ये पार्लर
के पास ही थी, आई थिंक 1-2 शॉप्स छोड़कर नेक्स्ट शॉप यही थी। तो ये इयररिंग्स मुझे काफी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इनकी भी थोड़ी सी वीडियो बनाई और मैंने बाय भी किए। लेकिन जो इयररिंग्स मैंने बाय किए हैं वो मैं आपको शॉपिंग हॉल में बताऊंगी। और अगर आपको यहाँ से कोई इयररिंग्स अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ कौन से इयररिंग्स जो हैं वो अच्छे लगे। मुझे वहाँ भी काफी सारे अच्छे लगे और अभी जब मैं वीडियो देख रही हूँ तो तब भी मुझे काफी सारे अच्छे लग रहे हैं। वहां से फारिग होने के बाद हमने यहाँ से आइसक्रीम ली, मैंगोज लिए और आइसक्रीम जो है वो हमने कुल्फा आइसक्रीम ली या कुल्फी जिसको बोलते हैं ये ली। बहुत मजे की थी, लेकिन जो पाकिस्तान की आइसक्रीम होती है ना उसके मुकाबले में नहीं थी। आइसक्रीम खाने के बाद जी ये जो स्टिक्स थी ये मैं अभी बिन में डालने के लिए आई हूँ। हमें खुद भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम रबिश हर तरफ फेंकते रहेंगे तो फिर हम गवर्नमेंट को बोलेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो क्लीनिंग नहीं करती, तो ये उनका फॉल्ट नहीं है, ये हमारा फॉल्ट है। बिन्स हर जगह होती हैं, तो हमें चाहिए कि हम सफाई का खुद ख्याल रखें। उसके बाद जी यहाँ पे हम लोग गुजर रहे थे तो एक ड्रेस पर मेरे हस्बैंड की नजर पड़ी, तो ये कहने लगे कि आओ इस शॉप में चलते हैं, इसमें अच्छे होंगे। जब हम गए तो हमें कुछ अच्छे नहीं लगे। उसके बाद जी हम लोग आ गए हैं मस्जिद में। यहाँ पर हमने असर की नमाज अदा की। देखिए आप यहाँ पे ये लोग डिस्टेंस कैसे मेंटेन करते हैं। इन्होंने निशान लगाए हुए हैं कि इस जगह पे आप नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद में अभी मैं अकेली ही थी क्योंकि अभी जमात का टाइम नहीं हुआ था। मुझसे पहले 2 लेडीज नमाज पढ़ के गई थी और अभी मैंने बस नमाज अदा की। और फिर देखिए यहाँ पे ये एक छोटा सा पीस रखा हुआ है, उसके ऊपर सूरह फातिहा और सूरह बकरा का फर्स्ट रुकू आई थिंक लिखा हुआ था। तो ये मुझे पहले नजर नहीं आया था जब पहले मैं आती रही हूँ। आज ही मुझे नजर आया, शायद कोई अभी ही रख के गया है, लेकिन मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। मस्जिद से भी मैं बाहर आ गई हूँ और यहाँ से मैं अपने शूज उठाऊंगी। लेडीज सेक्शन में काम हो रहा है इसलिए यहाँ पे काफी ज्यादा मेस है, प्लीज आप लोग इस चीज को इग्नोर कीजिएगा। और अभी बाहर आके मैंने शूज पहनने हैं। हमारा ये है कि यहाँ पे शूज जो है वो अपने बैग में रख के हमें लेके जाने पड़ते हैं। बैग ये लोग देते हैं। जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से ये शूज वगैरह बैग्स में रखवा रहे हैं हमारी सेफ्टी के लिए, और ये भी एक अच्छी ही बात है। और बस मैंने शूज अभी पहन लिए, अभी मैं बाहर जाऊंगी और अपने हस्बैंड को देखूंगी। शायद वो मुझसे पहले ही नमाज पढ़ के निकल चुके हों, लेकिन एज यूजुअल अभी तक वो बाहर नहीं आए थे। और मैं बाहर आई और यहाँ पे आके बैठ गई। वो सामने जो बेंच है उन पर मैं थोड़ी देर बैठी रही। आज तो मुझे इतना ज्यादा फील नहीं हुआ उनका वेट करते हुए, लेकिन सर्दियों में बहुत ज्यादा फील होता है। तो फिर मेरे हस्बैंड आए और हम लोग फिर आगे ग्रोसरी करने के लिए चले गए। अभी हम लोग आए हैं ग्रोसरी स्टोर में और यहाँ से मैंने क्या लिया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ मैं आपको ग्रोसरी स्टोर का व्यू भी दिखा दूं। यहाँ पर जो पैकेट में मसाले थे वो इतने ज़्यादा वैरायटी में नहीं थे। हमारे पास जो स्टोर है इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में मसाले और सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी लेकिन उनमें से 2-3 ही मुझे मिली, लेकिन मैं यहाँ जाऊँगी अपने घर के पास तो वहाँ से बाकी की चीज़ें ले आऊँगी। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी और भी चीज़ें रखी हुई थी जो शायद हमारी तरफ से ना मिले। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे बिस्किट्स की कितनी ज़्यादा वैरायटी थी। पाकिस्तान के तकरीबन सारे ही बिस्किट यहाँ पे रखे हुए थे और यहाँ से एक बिस्किट मैंने भी लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन से लिए। और ये देखिए ये भी कुछ था, मुझे भी इनका नाम याद नहीं आ रहा, सुपारी शायद इनको बोलते हैं और शाही मेवा शायद बोलते हैं। उसके अलावा जी यहाँ पे बंद वगैरह भी लगे हुए थे, पेस्ट्रीज थी आई थिंक, सॉरी बकरहानियाँ थी आई थिंक, केक रस भी थे। और ये जो बन है ये मेरे फेवरेट हुआ करते थे जब मैं छोटी थी। तो ये 5 रुपीज का एक बन मिला करता था पाकिस्तान में से, हमारे घर के पास जो शॉप थी वहां से। ये बहुत मजे के होते हैं, अगर आपने कभी नहीं ट्राई किए तो जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने ये खाए हुए हैं अपने बचपन में या अभी तो मुझे जरूर बताइएगा। और अभी मैंने बहुत सारी चीजें देखी, उसके बाद ली भी। वहाँ से फारिग होने के बाद हम लोग आ गए थे नान दुकान में और मेरे हस्बैंड को ये फैनियाँ बहुत अच्छी लग रही थी, आई मीन फैनी। तो फिर हमने एक पैकेट यहाँ से फैनियों का ले लिया और साथ में हमने यहाँ से नान लिए। और वहाँ से फारिग होने के बाद हम लोग आए हैं जलेबी जंक्शन पर। यहाँ से हम लोग जलेबी ले रहे हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बनाई। मैंने उनसे परमिशन ली कि अगर वो परमिशन दें तो मैं वीडियो बना लूँ। वो कह रहे थे कि कोई बात नहीं आप बेशक बना लो। तो बहुत नाइसली ये जलेबियाँ बना रहे थे और मैं खुद भी बना
बनाऊंगी इंशाल्लाह जल्दी ही। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म था, उसकी हीट काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो मुझे डर लग रहा था कहीं मोबाइल ना गिर जाए, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। और ये देखिए जी, ये इनकी शॉप का नाम है। ये शॉप बहुत ज़्यादा फेमस है और अभी ये इसको एक्सटेंड करके रेस्टोरेंट भी बना रहे हैं। मैंने एक बार एक मूवी देखी थी, पंजाबी मूवी थी, उसमें भी इनकी शॉप का जिक्र आया था। अगर आपने देखी हुई तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हम लोग ने सारी शॉपिंग कर ली, ग्रॉसरी कर ली, अभी हम लोग फारिग हो गए। अब हम लोग जा रहे हैं कार में क्योंकि हमारे हाथ में काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये शॉर्टकट है कार पार्क की तरफ जाने का, नैरो सी गली है। मेरे हस्बैंड अभी जाएंगे कार में चीज़ें रखने के लिए और मैं जाके समोसा चाट ऑर्डर करूंगी। समोसा चाट मैंने ले लिया, अभी मैं भी कार की तरफ जा रही हूँ। मेरी आज की वीडियो यहाँ तक की थी। अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।